हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है ये, और अकॉर्डिंग टू दैट एनालिसिस ऑफ द पेपर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक 101% आना ही आना होता है। और भी आएंगे इस क्वेश्चन इस चैप्टर में से 3 मार्क्स के आ सकते हैं, 2 मार्क्स के आ सकते हैं, पर इस चैप्टर की जो मेन इंपॉर्टेंट वेटेज है वो 5 मार्क्स वाली है। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एटलीस्ट आपके 5 to 8 मार्क्स बहुत अच्छे से आप टीचर से ले सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, और सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे फ्लावर की जो भी मॉर्फोलॉजी है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ आपकी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Reproduction in flowering plants. Okay. Before coming to the topics, 2-3 चीजें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले what you understand by reproduction, ये बात याद रखो बेटा, बायो में ना कुछ वर्ड्स ऐसे नहीं होते कि जो आप क्रैम्प करने हैं, याद करने हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो वर्ड्स होते हैं ना उनको तोड़ना सीखो, और उनको टूटे हुए वर्ड्स को जो मीनिंग है उसको जोड़ लो, बस। और कुछ नहीं करना आपको बायो में, पूरी बायो यही है और कुछ नहीं है पूरी बायो आपकी। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन, खुद की प्रोडक्शन करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन टाइप इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लिख देते हैं इस डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन को लिखेंगे, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच an individual produces an offspring of its own kind, Reproduction is broadly classified into 2 types, that is sexual reproduction and asexual reproduction. Broadly it is classified into 2 types, asexual reproduction and sexual reproduction. The main difference, जो इसका broader difference है वो हम chapter 1 में कर चुके हैं, पर इसका जो main difference है वो ये है कि asexual reproduction only involves one parent, सिर्फ एक ही parent की involvement होती है, तो वो क्या हो गए asexual reproduction। Whereas अगर 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो क्या हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। क्लियर? 1 पेरेंट मीन्स जो आपका ऑफस्प्रिंग बना है दैट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, एंड द आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज क्लोन्स। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज क्लोन्स। ठीक है, ऑल्सो देयर इज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction. But whereas if we talk about sexual reproduction, yes, formation as well as fusion of gametes will take place, so to form a zygote. Clear? तो important चीज यहाँ क्या है, fusion and formation of gametes. So when we are talking about the flowering plants, reproduction in flowering plants, we are talking about the sexual reproduction that take place in plants. ठीक है, तो प्लांट्स में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें पढ़ना पड़ेगा कि मेल गैमीट कौन सा होता है, वो कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, गैमीट्स के बारे में पढ़ेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इतना क्लियर है? आगे आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं। हमने प्लांट्स के जो प्लांट किंगडम पढ़ा था 11th क्लास में, 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लांट किंगडम के आगे भी आपके फाइलम वो होते हैं, डिविजन्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं, और उसमें से कौन से डिवीजन में हम बात करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, याद आया कुछ? फ्लावरिंग प्लांट्स कम अंडर एंजियोस्पर्म्स। सो जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे तो हमारे कौन से प्लांट्स आएंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इतना क्लियर है?
तो यहाँ पर हमने दो बातें नोट डाउन करी है, दैट यस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड, कौन से प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जो फ्लावर बियरिंग होंगे, और वो कौन से प्लांट्स होते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? अब आगे बढ़े। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि भाई कहाँ रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज योर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ reproductive part of the plant, that is your flower। खूबसूरत सा फूल, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी चीज पढ़ेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेल गैमीट आर इज फॉर्म्ड, ठीक है। हम एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम लोग पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन बनता कैसे हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन मेजॉरिटी टाइम्स, उम्मीद भी यही है कि सीबीएसई यहाँ से ही उठाती है, उससे कुछ और नहीं दिखता है, ठीक है। तो सीबीएसई का पसंदीदा पार्ट कौन सा है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पूरा वो कहीं से भी कुछ भी उठा लेगी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना देगी। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम अपना पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दैट स्ट्रक्चर वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ओके। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे आपका एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, आपका एग कैसे बनता है, क्लियर। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा सा डायग्राम गिवन है आपका, एक ही ओव्यूल का, वैसे बहुत टाइप्स के ओव्यूल है, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक के साथ चिपका हुआ है एनसीईआरटी, उसको कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या बोला है हमने से, एनाट्रोपस ओव्यूल। सीबीएसई वालों का बहुत फेवरेट पार्ट है ये, चिपके रहते हैं ऐसे, ये चिपके हुए तो हम भी चिपके हुए रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं एनाट्रोपस ओव्यूल को, ऊपर से लेके नीचे तक याद करना है एनाट्रोपस ओव्यूल को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भाई, ठीक है। चलो फोर्थ पढ़ेंगे हम पॉलिनेशन। हमें पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के अलावा भी हमें इस बार बहुत कुछ पढ़ना है। इसका टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनेटर्स पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स होते हैं, वो कैसे कैसे उनकी कौन से प्लांट्स हैं, उनकी क्या क्या मॉडिफिकेशंस है, उन्होंने क्या क्या डिवाइस अपने अंदर एडेप्टेशंस कर ली है, जिसकी वजह से उसको चाहे तो विंड लेके जा रही है, चाहे तो वाटर लेके जा रहा है, चाहे तो कोई इंसेक्ट लेके जा रहा है। तो व्हाट आर डिफरेंट पैरामीटर्स, व्हाट आर डिफरेंट एडेप्टेशंस एक प्लांट ने ली है ताकि उसको डिफरेंट पॉलिनेटर्स मिले। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत आराम से एक सीबीएसई वाला क्वेश्चन देगा, बहुत प्यार से देगा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका फिफ्थ, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू अचीव माई डिजायरेबल ट्रेट, ठीक है, मुझे चाहिए कि मेरे इस फ्लावर के साथ यही पोलन ग्रेन फर्टिलाइज करे, तो इसके लिए आर्टिफिशियली हम एक टेक्निक यूज करते हैं, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा। आर्टिफिशियली एक टेक्निक यूज करते हैं, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इन ऑर्डर टू ऑब्टेन desirable pollination, डिजायरेबल पॉलिनेशन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, एक आएगा इमेस्कुलेशन और एक आएगा बैगिंग।
डोंट वरी, हर एक वर्ड को कुरेद कुरेद को पढ़ा जाएगा, हर एक वर्ड को चीर चीर के देखा जाएगा कि इसमें है क्या। मजा आएगा, फिक्र मत करो, बाय तो है ही मजे की चीज। ओके, नेक्स्ट आ गया आपके पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? डबल फर्टिलाइजेशन, which will lead to the formation of zygote and endosperm, right? The formation of zygote, this process is called as syngamy, and the formation of endosperm, the fusion to which lead to the production of endosperm is called as triple fusion. Then zygote will develop into embryo, so we will be studying the embryo development and endospermic development. Along with it, seventh part is the last part, जो बिल्कुल एनसीईआरटी के बिल्कुल आखिरी में 3 टर्म्स गिवन है, that is पार्थिनोकार्पिक, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। पार्थिनोकार्पिक, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ये 3 वर्ड्स घुमा फिरा के कहीं से 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में सीबीएसई पक्का चिपकाएगा 101%। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो भाई बोर्ड से देखने में लग रहा है आप लोगों को ये भाई चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 बार तो मैंने सीबीएसई लिख ही दिया है, तो 4 क्वेश्चन तो पक्का है ही इससे। ठीक है, तो चैप्टर भी आप ऐसे ही पढ़ो कि आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ जाए। रटना नहीं है, सीक्वेंस में चलना, एक कहानी की तरह सुनना है कि ये हो गया, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। फैक्ट्स है, फैक्ट्स को पकड़े रखो, उनको ध्यान में रखो कि इसके बाद ये चीज हो सकती है, मियोसिस के बाद क्या चीज प्रोड्यूस होगी। जैसे मियोसिस हमेशा होगा, उसके बाद 4 डॉटर सेल्स ही प्रोड्यूस होंगे, तो उसको रटने वाली चीज नहीं है ये ध्यान रखने वाली चीज है। मियोसिस हो गया तो 4 प्रोड्यूस होंगे, और आपको प्रोड्यूस होगा ही नहीं। तो ऐसे ही ये पूरा चैप्टर चलेगा आपका। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट पार्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पेज पलटो, चलो आ जाओ। फ्लावर बहुत खूबसूरत सी चीज होती है, जो बच्चे तुम लोग तोड़ लेते हो भाई, तोड़ो मत किया करो। तोड़ोगे तो प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, और प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो काम तमाम हो जाएगा, रिप्रोडक्शन में पढ़नी नहीं पड़ेगी। मैम तो तोड़ ही लेते हैं ना, तोड़ना ही तो नहीं है जान। कम चलो, अब फ्लावर की बात करेंगे। अब हम तो बहुत खूबसूरत सी चीज होती है ये, हम खूबसूरत से फ्लावर को लिखते हैं और खूबसूरत सा फ्लावर बनाते हैं। चलो, सबसे पहले ये आ गया मेरा, सबसे पहले आ गया आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर बैठा ओव्यूल। दोबारा पढ़े, ये आ गया स्टिकी सब्सटेंसेस, दैट इज योर स्टिग्मा। स्टिग्मा इज अ प्लेस वेयर pollen grains will come and stick to this place. देन आ गया आपकी खूबसूरत सी एक स्टाइल, एक ओवरी, और ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल। दिस इज अ कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। It is also called as pistil. Okay, it is called as carpel. Clear? And on scientific name ये आपको याद करना है कि हम 12th में आ गए तो कुछ और अच्छा सा नाम याद करते हैं, that is gynoecium. Gynoecium word gyno से आया, gyno means female, तो ऐसे याद रखना gynoecium. So यहाँ पे मेल खत्म हुआ है, क्या क्या है मेल में? स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल के बाद मेरा क्या, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या बैठा आपका, ओव्यूल। सो दिस इज अ कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज कॉल्ड एज पिस्टल और कार्पल, एंड इन साइंटिफिक लैंग्वेज इज कॉल्ड एज गाइनीशियम, गाइनोशियम, गाइनीशियम। ठीक है, नेक्स्ट, और ये फीमेल है, ऑब्वियसली फीमेल को थोड़ी सी आरामदायक पसंद होता है, तो ये बैठी है किसके ऊपर, एक स्वैलन टिश्यू के ऊपर। Okay, this swollen tissue is called as thalamus. It is called as thalamus. इस thalamus से यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं आपके the male reproductive part.
स्टेमन। ठीक है, इट कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट इज एंथर, सेकंड इज फिलामेंट। Anther and filament together makes stamen. तो stamen is the male reproductive part. ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो दो चीजों से मिलकर बना है आपका एंथर एंड फिलामेंट। एंथर, दिस इज योर टू बाइलोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथर। ये स्ट्रक्चर्स, these structures are called as anthers, and anther is a place where pollen grain will be made. ठीक है, एंथर के अंदर ही आपकी पोलन ग्रेन्स बनेंगे। एंथर के बाद आपको एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आता है, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। टुगेदर दे आर कॉल्ड एज स्टेमन, और ऑब्वियसली हम साइंस की भाषा में बात करेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ठीक है। फीमेल और मेल पूरा हो गया है। जब मेल और फीमेल पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर घुस के पढ़ेंगे कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर शुरू होगा आपका दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, दो नहीं मतलब काफी पूरे इन्फ्लोरेसेंस से होंगे, दैट इज योर सेपल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज गैलेक्स। इनका काम क्या होता है, दे कैन होल्ड द कंप्लीट फ्लोरेसेंस, तो पूरे फ्लोरेसेंस को होल्ड करके रखते हैं। पूरे फ्लोरल पार्ट को होल्ड करने का काम कौन करेंगे, सेपल्स। सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर सिंपली मीन्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, एंड इफ क्लोरोफिल इज देयर तो भाई फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ग्रीन कलर में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल, एंड हेंस फोटोसिंथेटिक। एंड द लास्ट पार्ट जो आप लोगों को और मुझे बहुत पसंद है फ्लावर में, दैट इज योर पंखुड़ियां। चलो, सो दीज आर माय पंखुड़ियां। ठीक है, they are called as petals, also called as corolla. Clear? Petals का काम क्या होता है, apart from looking good, ठीक है, उनको एक खूबसूरत लगने की भी उनकी एक वजह है, to attract pollinators. जितने वो ज्यादा खूबसूरत होंगे, जितने ज्यादा वो अट्रैक्टिव होंगे, more the pollinators will be attracted, और hence pollination will take place. ठीक है, so in order to achieve a pollination, petals का है ही जरूरी कि वो खूबसूरत लगे। ठीक है, they should be brightly colored, they are brightly colored, ठीक है। also they consist of some nectar glands, and these nectar glands are responsible for producing of nectar, hence to attract the insect pollinators. Clear? So this is a complete part of your flower. The female part gynoecium, the male part androecium, ठीक है, the sepals calyx, petals corolla। ठीक है, जो हमें मेन पढ़ना है वो पढ़ना है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, बना लिया ना, लिख लिया, अच्छे से लिख लो। जो अगली बात बताने जाने वाली हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान इधर सबका, कम ऑन आ जाओ। अब हम फ्लावर को बोलते क्या है, हाउ विल यू डिफाइन अ फ्लावर? यस, it's right, it's a reproductive part of the plant. पहला point, reproductive part of the plant, perfect. And how a flower originates, बनता कहाँ है, कैसे बनता है, इसे कहा जाता है it is a modified shoot। नीट का क्वेश्चन आ गया भाई साहब। व्हाट इज अ फ्लावर? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। देखिए इसके बारे में, आ जाओ। आई होप से ड्रॉ कर लिया होगा सबने। चलो, अब ये मॉडिफाइड शूट बनती कैसे है भाई मैम? स्टेम पे, स्टेम तो अगर लंबी होती चली जाएगी, वो बनेगी कैसे? ये ऐसे बनेगी। एज्यूम करो कि ये एक स्टेम है, ठीक है, ये मेरी एक स्टेम्प है। स्टेम्प में क्या प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे? नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब ये मैम नोड्स और इंटरनोड्स क्या होता है ये तो बता दो, हमें तो पता ही नहीं है।
बेटा स्टेम में वो जगह जहाँ से आपकी ब्रांचिंग स्टार्ट होती है दैट इज योर नोड, ठीक है, और दो इंटरनोड के बीच में जो जगह होती है दैट इज योर इंटरनोड, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स मैं बना रही हूँ दीज आर माई नोड्स, ये क्या हो गए मेरे नोड्स, फ्रॉम वेयर ब्रांचिंग स्टार्ट्स। अब इन नोड्स की एक और खासियत होती है, वो ये होती है कि नोड्स और इंटरनोड्स में आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड व्हाट आर दीज टिश्यूज? लेट मी रिमाइंड यू, एक सेकंड बाबू। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? दीज टिश्यूज आर दोज टिश्यूज व्हिच आर कीप्स ऑन डिवाइडिंग, ठीक है। इसके अंदर वो सेल्स होते हैं जिनकी एबिलिटी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने की, टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवाइड क्यों करेंगे? ताकि प्लांट क्या करे, आपका ग्रो करे, ठीक है। तो नोड्स में यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, हर जगह आपकी क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एक और जगह है जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है आपके स्टेम में, दैट इज योर एपिकल। दिस इज योर एपिकल पार्ट, और ये जो एपिकल पार्ट है इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो ओव्यूल था, जो ओवरी था, जो फीमेल पार्ट था, वो यहां से अराइज होगा लाइक दिस, ठीक है। तो एपिकल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, whereas जो बाकी नोड्स और इंटरनोड्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अदर फ्लोरल पार्ट्स, लाइक ये बन जाएगा आपका फिलामेंट, स्टेमन, सेपल्स, ठीक है, पेटल्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली हर एक नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, एंड द एपेक्स पार्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इतना क्लियर है? ओके। अब क्या हो रहा है अल्टीमेटली, ये तो बड़ा है, स्टेम है, अब मैंने क्या किया, इसे कंसाइज कर दिया, इसको मैंने कंसाइज कर दिया। अब कैसे बन जाएगा वो, ये यहाँ से ये आपका पार्ट आ गया, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये मेरा पार्ट आ गया, ये मेरी ओवरी आ गई, दिस योर फ्लावर्स ओवरी, क्लियर। ये ऊपर मेरी ऊपर आपकी फ्लावर की स्टाइल जा रही है, ये वाला नोड यहाँ पर, तो ये यहाँ पे आगे एंथर्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका सेपल्स, ठीक है, यहाँ पर आगे आपके ये पेटल्स। सो इस टाइप से एक फ्लावर ओरिजिनेट होता है फ्रॉम अ स्टेम। तो बात आपको याद रखनी है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम which arises from the internodes, which arises from the meristematic tissues which is present in the stem. So two types of meristematic tissues are present in your stem. First is at the apex and second at between the nodes and internodes. ठीक है, जो apex पे है which is responsible for making your female reproductive part. प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल एंड फिलामेंट, ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा? तुम्हारा एपेक्स से। वेयरएज जो नोड्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, वो नोड्स क्या करेंगे, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो नोड्स में प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट आपके फ्लोरल पार्ट्स को ओरिजिनेट करेंगे। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओरिजिनेट करेगा आपके स्टेमन को, दूसरा ओरिजिनेट करेगा आपके पिस्टल को, तीसरा ओरिजिनेट करेगा आपके पेटल्स को या सेपल्स को, ठीक है। एंड अल्टीमेटली द स्टेम विल गेट शॉर्टेंड अप और वो एक साथ आपका बंच नजर आने लग जाएगा। क्लियर है ये बच्चों? ओके, अभी तक इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया है प्रॉपरली, अपना फीमेल द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर क्या होता है, हमें मोटा मोटा पता चल गया कि गाइनोशियम क्या होता है, एंड्रूशियम क्या होता है, हमें ये पता चल गया कार्पल का क्या सेपल्स का क्या काम होता है, पेटल्स का क्या काम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये पता चला है आज कि जो आपके फ्लावर है दैट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, कि स्टेप में कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस आती हैं, दैट इज तो वो स्टेप जाके मॉडिफाई हो जाती है एज अ फ्लावर, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है एक बार। एनसीईआरटी में इसका फ्लावर का डायग्राम आपका गिवन है,
वो आप एक बार अच्छे से देखो। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको आउटलाइन बताएंगे इस चैप्टर की कि व्हाट आर द वेरियस आउटलाइंस, कैसे ये चैप्टर आपका बना है, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पढ़ते रहो, खूब पढ़ो, बायो है, आसान है, पर पढ़ना जरूर।